आपके पिताजी है भाई। देखो आंदोलन में दो पीढ़ी आ रही है। ये गंगा के पिताजी हैं, ये 10 एकड़ जमीन के मालिक हैं। बढ़िया, आओ भाई। 50 बीघे के आसपास के, ये 50 बीघे का काश्तकार है। आपके पास में 10 एकड़, ये एकड़ में इनके पास में जमीन है। और हालात देखो, ये सरकारों के कहाँ पर आए हैं, ग्रामीणों की क्या कुछ मांगों को आपने देखा, दिल्ली बस्तर को कैसे देखती है? दिल्ली बस्तर सुकमा कोंडागांव दांतरवाड़ा, ये लगता है कि यहाँ पे तो नक्सली रहते हैं, वहाँ पे मत जाना। दिल्ली के कागजों में ये नक्सलाइट क्षेत्र हैं। यहाँ पे दूसरा सिस्टम इनका देखने को मिला कि इनकी जमीन छीनने का प्रोग्राम है। ये अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़े हैं। अगर कोई आंदोलनकारी सा होगा तो उसे नक्सलाइट बता देते हैं। इनके पहाड़ छीन रहे पूरे, तो लड़ाई तो अपनी करेंगे ये। इनको अपनी आवाज उठानी चाहिए। इन जंगलों से बाहर भी इनको निकल के अपने धरने प्रदर्शन करने चाहिए। 1 मार्च रायपुर और दिल्ली तक इनको करना चाहिए। जल जंगल जमीन पे अधिकार उसका हो जो यहाँ पे है, या यहाँ से खनन हो रही तो इनकी हिस्सेदारी कर दो। और तो क्या मानते हैं आप, इनकी मांगे जो हैं ये जायज मांगे हैं? क्यों नहीं है जायज मांगे? सब जायज मांगे इनकी। काफी लंबे समय से बस्तर में नई जंग चल रही है, पिछले 2-3 सालों से ग्रामीण पूरे बस्तर में अलग अलग इलाकों पर बैठे हुए हैं। कोई प्रशासनिक या शासनिक नुमाइंदा इनका कोई नहीं है। वो नहीं आएगा। जो लोग यहाँ से चुनकर जाएंगे वो इनकी बात नहीं करेंगे। रायपुर और दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के इनको भूल जाते हैं फिर जंगलों को। इनको अपनी आवाज अपने आप उठानी पड़ेगी। और सरकार सुनने वाली है नहीं। जैसे दिल्ली आंदोलन को 13 महीने तक नहीं सुना। एक देश की राजधानी को घेर कर रखा 13 महीने तक वहाँ के किसान ने, जहाँ से पार्लियामेंट की दूरी 20 से 25 किलोमीटर थी, उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी। बस्तर के किसान की आवाज़ दिल्ली तक कैसे जाएगी? ये तो बहुत दूर है, ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। तो इनको अपनी ज़्यादा ताकत के साथ में कुछ गलत एलिमेंट इनके पास में ना आए, उनसे बचते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या और किस प्रकार का सहयोग रहेगा आपका इनको? हमारा तो रहेगा सहयोग। हम तो आंदोलनकारी ट्रैक्टर मार्च जैसे ही इनका निकलेगा, इन जंगलों से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। लगातार आपको दौरा रहेगा? हाँ बिल्कुल दौरा रहेगा, हमारा दौरा रहेगा, लगातार दौरा रहेगा। जंगलों से बाहर ये निकलेंगे तो ओरिजिनल लोग हैं, देश इनको भी देखा है। बाहर का मतलब दिल्ली। बाहर निकलने की बात आती है, जैसे ये मुख्यालय भी जाते हैं, नारायणपुर मुख्यालय भी जाते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि इन्हें कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी तो होगा भाई। टिकैत साहब जब आंदोलन कर उन्हें करीब 30-35 साल, वे 350 बार जेल गए। तो आंदोलन होगा तो गिरफ्तारियां भी होगी, लेकिन अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से अपने असली औजारों के साथ में इनको मार्च इनका होगा। सरकार इनकी जब मार्च निकालेंगे तो सरकार इनकी बात सुनेगी। सर पूरी बस्तर में कहाँ दौरा रहेगा आपका, कहाँ अभी यहाँ के लोगों ने, पूरी कमेटी ने बना रखा है। सुकमा कल हम जाएंगे, 1-2 यहाँ पे गांव में जाने की कोशिश करेंगे कि गांव दिखे, इन लोगों से गांव में जाके मिले, इनका रहन सहन दिखे, इनको आपस में जाने, इनसे एक परिचय हो। ये भी किसान है, हम भी किसान हैं, ये भी आदिवासी, हम भी आदिवासी। ये हम पहले आज़ाद हो गए, ये थोड़े से बाद में हो जाएंगे। ये भी मुख्य धारा में आए ना बाहर निकल के। ये भी एससी हैं, गांव की मिट्टी में जो भी हाथ लगाते हैं सब एससी समाज से हैं। माइंस क्षेत्र के अंतर्गत आप आए हैं, यहाँ पर किस प्रकार का विकास आपको देखने को मिला है? विकास तो कुछ है नहीं, विनाश है। जो जंगल थे वे उजाड़े जा रहे, जो सड़कें थी वे पूर्ण रूप से खराब है। मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, इनको रोजगार नहीं है। तो ये बेरोजगारी करके ही तो ये आवाज़ उठाते हैं अपनी। ये बेरोजगार हैं तो आंदोलन तो करेंगे। सर किसानों के लिए आपने 13 महीने का आंदोलन किया था, इनके लिए कितने दिनों का आंदोलन? हम तो इनके लिए ही तो हैं अब। अच्छा सर, एक और चीज़ है, बस्तर वनोपज का भंडार है। हाँ, वनोपज
इनकी जो वनोपज है ये बिचौलिए ले जाते हैं। सरकार हमने को कहा है जब्त कि करने की- एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। जी। ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, अगर ये शहर में आकर रहने लगे तो क्या शहर शहर रह जाएगा? जैसे चाइना की पॉलिसी है, जो लोग पहाड़ में जंगलों में रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस मिलता है, ऐसे ही आप इनको भी दे दो। भाई यहाँ पे ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन हो, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यहाँ पे पैदा करते हैं, पूरे देश में काउंटर इसके खोले पूरी दुनिया में, यहाँ से जाएं कि जंगलों की ओरिजिनल चीज़ है, इनका जितना प्रचार करोगे तो उसका सीधा पैसा इनके पास भी मिले और जो बीच में जो काम करे उसको भी मिल जा, लेकिन इनको नहीं मिलता, बिचौलुआ को मिलता है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, क्या राकेश टिकैत या फिर उनकी जो टीम है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी? नहीं, हम किसी को नहीं करते भाई सपोर्ट, उनके काम और कर्म सपोर्ट करेंगे। वे ठीक काम कर देंगे उनको वोट दे देंगे, नहीं ठीक काम करेंगे किसी दूसरे को दे देंगे। क्या यहाँ से जाने के बाद राज्य सरकार से आप इनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे? अगर वे मिलेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन वो सारा लिखेंगे, हम जरूर लिख के भारत सरकार को भी उनको चिट्ठी देंगे। और जो 17 नक्सली कह के लोग मारे गांव के और फिर एक रिपोर्ट आई कि वे निर्दोष थे, तो उनको कंपनसेशन देने का सरकार काम करे। और कंपनसेशन का भी रेट खुला हुआ है, सरकार के द्वारा मारे गए लोगों को 50 लाख रुपया उत्तर प्रदेश में दिए हैं, तो 50 लाख रुपए की उनकी डिमांड है कि उनको दे और एक परिवार को नौकरी। अपना परिचय देंगे आप? मैं विजेंद्र कुमार कोराम, आदिवासी अधिकार बचाव मंच के उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आप लोग कब से बैठे हुए हो? क्या किस तरह की मांग है और आज आप लोगों के बीच कौन आया था? हमारी मांगे है ग्राम पंचायत में नवीन पुलिस कैंप जो प्रस्तावित है राज्य सरकार केंद्र सरकार उसको रद्द करे और छोटे डोंगर से तोयामेटा तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है उसको तत्काल रद्द करें। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी आए थे। क्या और किस तरह की बात हुई और कौन कौन से मांगों को लेकर आप लोग उनसे चर्चा की? हमारी मांगे, हमारी जब शहरी किसान हो चाहे हम आदिवासी हैं लेकिन हम भी किसान हैं, हमारी कितने भी फसलों का दाम और एमएसपी गारंटी निर्धारित नहीं है, उससे बात हुई। और जो यहाँ हमारे क्षेत्र में जो आंदोलन चल रही हो, दिल्ली तक बड़े बड़े आंदोलन करने की बात हुई और उनने आश्वासन दिए कि भारतीय किसान यूनियन का दरवाज़ा खुला है, वहाँ तक यहाँ का आंदोलन को पहुँचाएंगे और जारी रखेंगे। जल जंगल की लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं उसके लिए क्या बोले? हम जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि जब यहाँ बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची पेशा कानून को उल्लंघन कर कारपोरेट घराना और सैनिकरण किया जा रहा है, हमारे पूछे बगैर इधर बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों को अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए सरकार और मुनाफा पहुंचा रही है, उसके विरोध में हम इसलिए बात जल जंगल ज़मीन की होती है क्योंकि हमारा जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व अस्मिता आत्मसम्मान खतरे में है। खदान खुलने से क्या आप लोगों को कोई फायदा मिला? आप देखिए ताज़ा उदाहरण आमदई में है। पहले इतना मीठा मीठा बोल के ये भूपेश बघेल सरकार इतना बोला कि वो आसपास के स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाएगा। आप बताइए कि सरकार आपके चैनल माध्यम के पूछता हूँ कि खदान खुलने से हमारा आदिवासियों का विकास कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या बस्तर संभाग में बैला डीला को देखिए, वहाँ आमदई को भी देखिए, खदान खुलने से और वहाँ का ज़मीन किसानों का ज़मीन बंजर होते जा रही है और बगल में तो वही नदी है वो पूरा दूषित होती जाएगी। तो पानी नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, जंगल नहीं तो जीवन नहीं। आना चाहिए। वो कहाँ इस देश का बड़े बड़े विदेशों का यहाँ का सरकार समझौता होती है, राज्य से सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को और समझौता करके उसको वहाँ का कारखानों यहाँ लगा के पूरा वहाँ विदेश में ले जाया जाता है। ये थोड़ी है राष्ट्रीय कंपनी है, हमारा हित से थोड़ी है, भारत के हित में थोड़े है, भारत के मूल निवासी जनता मूलवासियों के हित में थोड़ी ये कंपनी लगी हुई है। कहीं देश सड़कों का आप लोग विरोध करते हैं कि सड़कें नहीं बननी चाहिए, सड़कों से क्या नुकसान होता है? यदि सड़कें नहीं बनेगी तो किस प्रकार से सुविधाएं आप तक के पहुंचेगी? हम सड़क का विरोध नहीं करते,
क्यों करते हैं हम लोग? इतना बड़ा बड़ा चौड़ीकरण बना दिया जाएगा सरकार, हमारे पास ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना हमारे शिक्षित है। पहले हमारे ज़रूरत के मंदों पर हम बताएंगे कि कितना बड़ा रोड बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए और किन किन ज़मीन बचाना है, कौन सा पेड़ बचाना है और हमारी ज़रूरत के अनुसार। अभी देखिए छोटे डोंगर से नारायणपुर तक की रोड बना है और आपका कहना है सड़क बने, लेकिन आप लोगों के हिसाब से हाँ, हम लोगों के हिसाब से बने। सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, पहले ग्राम सभा बताएगी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हम हमारे पास क्या है, गाड़ी है, घोड़ा, ट्रैक्टर है, ट्रक है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। अभी नहीं, जब चाहिए तो हम बोलेंगे।